बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर ख़ातून रहनुमा और साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर शेरी मज़ारी साहिबा का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है और उस बयान के ज़रिए नाज़रीन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ बरतरफ़ी का जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा गया था, शेरी मज़ारी साहिबा ने अपने इस स्टेटमेंट के ज़रिए जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ भेजे गए इस रेफरेंस से और इस रेफरेंस की तैयारियों से न सिर्फ ख़ुद को बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को भी अलग करते हुए इस रेफरेंस से मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया है। इस खबर में नाज़रीन सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा गया था, ये रेफरेंस आखिर किसने तैयार किया था? उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने, या फिर एसिड रिकवरी यूनिट के जो सरबराह थे शहजाद अकबर, या फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमा पे तैयार करके सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा गया था। और ये भी आपको बताएंगे कि इस रेफरेंस की तैयारी में किसी मिस्टर एक्स या किसी मिस्टर वाई का भी क्या कोई किरदार था। तो ये सारी डिटेल और इस खबर से जुड़े जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और इसके बाद हमारी बाकी के जो अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जो शेरी मज़ारी साहिबा का स्टेटमेंट सामने आया है वो बयान मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। नाज़रीन, शेरी मज़ारी साहिबा अपने स्टेटमेंट में ये कहती हैं, मुख्तसर सा उनका ये स्टेटमेंट है जिसमें उनका ये कहना है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ फ़रोग़ नसीम के बनाए गए रेफरेंस की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस उनकी हुकूमत के इत्तेहादी जो थी MKM, उनके वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से तैयार करके सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा गया था। ये जो नाज़रीन शेरी मज़ारी साहिबा का स्टेटमेंट है, उनके इस बयान से मैं पार्शली यानी जुज़वी तौर पे इत्तफ़ाक़ करूँगा और जुज़वी तौर पे इत्तफ़ाक़ करने की वजह क्या है वो आगे चल के मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। जुज़वी तौर पे जो मैं इत्तफ़ाक़ कर रहा हूँ, आप नाज़रीन को थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊँगा। जब 2 मई 2007 को उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे वो कराची तशरीफ़ ले गए थे और कराची एयरपोर्ट पे कराची में जो वकला थे, आपको मालूम है कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक चल रही थी, तो वकला ने उनका इस्तकबाल करना था। और ये नाज़रीन वो दौर था जब कराची में MKM का पूरा कंट्रोल होता था, MKM का तूती वहाँ पे बोलता था। तो MKM जो है वो मुखालफत कर रही थी क्योंकि हुकूमत उस वक्त के चीफ़ जस्टिस के मुखालिफ थी, उनको बहाल नहीं करना चाह रही थी। तो जब उस वक्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची के लिए रवाना हुए, तो जो कराची में हंगामे हुए, कत्ल गारत हुई, उस पर नाज़रीन एक कमीशन बना था। उस कमीशन की जो सरबराही सौंपी गई थी वो उस वक्त सौंपी गई थी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज तो नहीं लेकिन एक कराची के कोयटा के नामवर वकील के तौर पर उनका शुमार होता था। उस नाज़रीन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि जस्टिस चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची आमद के मौका पर जो कराची में कत्ल गारत हुई, जो हंगामे हुए, उसका ज़िम्मेदार उस कमीशन की रिपोर्ट में MKM को करार दिया गया था। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जब रेफरेंस के ख़िलाफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की दरख्वास्त पर समाअत चल रही थी तो ये नुक्ता सामने आया था। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के वकील मुनीर मलिक की जानिब से उठाया गया था कि ये रेफरेंस इसलिए भी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के से बना के जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जुडिशल कौंसिल को भेजा गया है कि माजी में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा MKM के ख़िलाफ़ कमीशन के हवाले से कमीशन की सरबराही करते हुए उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दे चुके हैं। तो जुज़वी तौर पर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लगता है जो अपना शेरी मज़ारी साहिबा ने दिया है, लेकिन नाज़रीन मुकम्मल तौर पे इस स्टेटमेंट के साथ इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब की हुकूमत हो और एक वज़ीर कानून जो इत्तेहादी जमात का सेनेटर हो वो एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाकर किसी को बताए बगैर जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवा जाए। मुझे याद पड़ता है और रिकॉर्ड के ऊपर इमरान खान साहब के जो सीनियर रहनुमा हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के और साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें नाज़रीन उनका ये कहना था कि जब ये रेफरेंस इमरान खान साहब के सामने रखा गया तो मैंने इसकी मुखालफत की थी कि ये रेफरेंस हुकूमत की जानिब से नहीं, अगर ये रेफरेंस भेजना भी है, तैयार भी करना है, तो ये मामला जो बार कौंसल्स हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके सामने रखा जाए। वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस तैयार करके जुडिशल कौंसिल में भेजती है ठीक है,
हमें हमारी हुकूमत को इस मामले में, इस इशू में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि ये रेफरेंस तैयार हुआ और ये रेफरेंस नाज़रीन जो जिसकी कंप्लेंट थी वो वही डोगर साहब थे। उन्होंने ये कंप्लेंट जो है वो एसिड रिकवरी यूनिट को भेजी थी। ये तलख हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और फिर जब ये कंप्लेंट पहुँची थी शहजाद अकबर साहब के पास, वो कंप्लेंट लेके वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के पास चले गए थे और फ़रोग़ नसीम इमरान खान साहब के पास चले गए थे। इमरान खान साहब ने अपनी जमात के लीगल माइंड्स को बुलाया था और फिर वहाँ पे मुशावरत करने के साथ, मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ था कि ये रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। अगर इसमें सोली किरदार फ़रोग़ नसीम साहब का होता तो जब ये रेफरेंस बना था और रेफरेंस बना के इमरान खान साहब को भेजा गया था तो इमरान खान साहब इस रेफरेंस के ऊपर सदर को एडवाइस करने से इनकार कर सकते थे कि नहीं, हमने ये रेफरेंस नहीं भेजना। लेकिन इमरान खान साहब ने उस रेफरेंस को एडवाइस किया सदर मुमलिकत को कि आप ये रेफरेंस जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दें। और सदर मुमलिकत साहब जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट जो है वो माइंड अप्लाई करना था, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं उठाया कि ये रेफरेंस भेजना है नहीं भेजना। इसमें तहकीकात मुकम्मल हुई हैं। FBI ने इस हवाले से जिन लंदन की प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया जा रहा है उस हवाले से FBI की कार्रवाई मुकम्मल है नहीं है, कोई सवाल नहीं उठाया और ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया गया। और फिर इस रेफरेंस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में क्या हशर हुआ वो आपके सामने है। तो ये जो शीरी मज़ारी साहबा का स्टेटमेंट है कि उनकी हुकूमत और उनके जो काबीना थी वो मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक़ है, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो ये सिर्फ उनका स्टेटमेंट है। मुकम्मल तौर पे थोड़ा सा किरदार फ़रोग़ नसीम साहब का हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश थी कि माजी में जो कमीशन ने रिपोर्ट दी MKM के ख़िलाफ़, उसकी बुनियाद के ऊपर जस्टिस काजी फवाद के खिलाफ रेफरेंस बनना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब चाहते और जिस तरह से फवाद चौधरी ने खान साहब को एक कानूनी मशवरा भी दिया था, तो खान साहब चाहते तो इस रेफरेंस को तैयार करने में और इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाने से इनकार कर सकते थे। अब आ जाते हैं कि खान साहब को टेक्निकल बुनियाद पर कौन नॉकआउट करना चाहता है और मिस्टर वाई जिनका खान साहब ने कल JLM की तकरीर में जिक्र किया था, वो मिस्टर वाई कौन है। कल नाज़रीन खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा, मुझे उनका वो पैराग्राफ निकाल लेने दें, लेकिन वैसे कल खान साहब ने हमारे सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ भी कहा कि ज़मीर फ़रोज़ कान खोल के सुन लें कि मैं सियासत नहीं कर रहा, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ता रहूँगा और मैं अपने जलसे वगैरह ख़त्म नहीं करूँगा। तो अब खान साहब से मैं इतना कहूँगा कि आपने ये हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखनी है। जो सैलाब के मुतासरीन हैं, जो सैलाब से तबाहशुदा इलाके हैं, अब आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। आप बेशक वहाँ पर जाएँ ना जाएँ, लेकिन आप अपनी ये सियासी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है इसको जारी रखें। आप बेशक दूसरों को लिफाफा कहते हैं, लेकिन जब आपसे सवाल होता है कि आपके पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है, क्योंकि कुरान के अंदर लिखा है, खान साहब तस्बीह भी पढ़ते रहते हैं सारा दिन, पता नहीं तस्बीह पढ़ते क्या हैं। तो अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर आप उन सहाफ़ियों के खिलाफ जिन्हें आप लिफाफी कहते हैं, जिन्हें ज़मीर फ़रोश कहते हैं, तो कम अज़ कम उनके खिलाफ शवाहिद, आप अदालत में नहीं जाते, शवाहिद तो सामने लेके आए। सिर्फ बहतान लगाना इसे कुरान में एक बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया। लेकिन खैर, माज़रत चाहता हूँ जिन दोस्तों को मेरी इस बात पे एतराज़ होगा या उन्हें बुरा लगा होगा, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने कल की तकरीर में कहा कि हमें जो है तहरीक इंसाफ को, बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और अब ये क्योंकि सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते तो टेक्निकल तौर पर मुझे नॉकआउट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो खान साहब के खिलाफ नाज़रीन 3 से 4 ऐसे केसेस हैं। तोशा खाना के 2 रेफरेंस थे, एक रेफरेंस तो जो है वो खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन में, एक रेफरेंस के ऊपर समाअत चल रही है, दूसरा मामला जो तौहीन अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और तीसरा जो ममनुआ फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें शोकास नोटिस जो है वो इमरान खान को जारी किया जा चुका है। इन 3 केसेस में नाज़रीन जो ममनुआ फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पर भी इमरान खान के खिलाफ मुझे कोई ऐसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। और जो तौहीन अदालत का केस है जिसकी 31 अगस्त को समाअत होनी है, खान साहब को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है, उसमें भी मुझे कुछ ऐसा होता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसमें मार्जिन मौजूद है। क्योंकि पहले तो कहा गया है कि दिफा करेंगे और दिफा के बाद नाज़रीन अल्टीमेटली रास्ता माजरत करने का भी होता है, रिग्रेट करना का भी होता है, और अदालत की सवाबदीद है वो रिग्रेट में मान जाए या फिर गैर मशरूत माफ़ी पर अदालत की जानिब से जोर डाला जाए। तो इसमें भी खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से ऐसा कोई फैसला आ भी जाए, वैसे तो कल के मैंने वीलॉग में बताया था कि जो जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब हैं उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उन्होंने जिस चीज़ को भी कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है सिर्फ डेटरेंस से हट के, डेटरेंस के अलावा उन्होंने किसी को कंटेम्प्ट में जो है वो कन्विक्ट नहीं किया। तो इस वजह से भी मुझे इस केस में भी खान साहब की टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज जो तीसरा जो केस है जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि मेरी टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन में लगे हुए हैं, मुझे टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, वो नाज़रीन तोशा खाना का केस है या फिर एफ आई ए में जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन एडेड पार्टी की तहकीकात चल रही है।
अगर तो उस तहकीकात में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तहकीकात किसी फ़ोरम पे जाएगी, फ़ोरम डिसाइड करेगा, उस तहकीकात में अगर कुछ ऐसे शवाहिद आ जाते हैं, फ़ॉरेन एडेड पार्टी के शवाहिद मिल जाते हैं, तो खान साहब की सियासी जमात के लिए मसाइल पैदा होंगे, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। और जो तोशा खाना का केस है नाजरीन, अब ये टेक्निकल ग्राउंड्स की खान साहब बात करें हैं। अब कानून ये कहता है कि आपने हर साल इलेक्शन कमीशन में अपने रिटर्न जमा करवाने हैं, और उन रिटर्न्स में आपने अपने जो असासे हैं, जो आपकी आमदन है, जो आपके पास अमाउंट है, वो आपने सब उसका उन गोशवारों में जिक्र करना है। तो खान साहब तोशा खाना के तहाइफ हासिल करके उन्हें मार्केट में बेचते रहे, फ़रोख्त करते रहे, उससे इनकम हासिल करते रहे। यहाँ पे मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और आगे भी नहीं लगाऊंगा। तो खान साहब ये तमाम जो आमदन हासिल कर रहे थे, खान साहब कोई 2002 के इलेक्शन से रुकने कौमी असम्बली बने थे, उनको मालूम था कि ये जो मैंने चीज़ें बेची हैं, इससे जो मुझे इनकम मिली है, इसे मैंने अपने रिटर्न्स में शामिल करना है, जो मैंने एनुअली इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने हैं। तो जिसको खान साहब साजिश का नाम देते हैं, ये जो तोशा खाना का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, अगर खान साहब वो तमाम मालूमात, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो इनकम से मुतल्लिक थी, तोशा खाना तहाइफ से हासिल की गई थी, अगर वो जाहिर कर देते, बता देते, 2 साल के बाद तो जाहिर कर दिया, कोई उससे भी आसमान नहीं गिरा। अगर 2 साल पहले भी कर देते तो उससे भी कोई आसमान नहीं गिरना था। लेकिन खान साहब की अपनी गलती है, या खान साहब के जो कानूनी मशीर है उनकी गलती है, तो इसमें किसी को साजिश का इल्ज़ाम खान साहब नहीं दे सकते। गलती हुई है, मंजरिया क्या था, लेकिन एक चीज़ तो सामने आ चुकी है कि 2 साल तक वो जो तोशा खाना तहाइफ की आमदन थी, वो खान साहब ने अपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिटर्न्स में ज़ाहिर नहीं की थी। ये मुझे कुछ थोड़ा सा एक संगीन ऐसा केस नज़र आता है जहाँ पर खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का खदशा, एप्रीहेंशन मौजूद है। अब नाज़रीन, कल की तकरीर में खान साहब ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। 2 बातों का मैं और जिक्र करूँगा। एक तो मिस्टर वाई का खान साहब ने जिक्र किया। अब ये मिस्टर वाई कौन है, उससे पहले नाजरीन, खान साहब ने कहा कि जब 2018 में हमने हुकूमत संभाली तो इन्होंने कर्ज़े ले रखे थे, हमें कर्ज़े जितनी आमदन होती थी वो कर्ज़ों में हम अदा कर देते थे। और अब ये दोबारा खान साहब ने कहा कल के जेएलएम के जलसे में, अब ये दोबारा कर्ज़े ले रहे हैं। लेकिन खान साहब आधा सच बता के जो उनकी हुकूमत से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ हैं वो गोल कर जाते हैं। खान साहब ने नहीं बताया कि पिछले कोई 70 सालों में उन्होंने कितना कर्ज़ा लिया, ये तो खान साहब ने बता दिया। लेकिन खान साहब ने 3.5 सालों में जितना कर्ज़ा लिया वो 75 साल का 78% था। और इस हवाले से खान साहब के अपने वज़ीर ख़जाना जो शौकत तरीन साहब हैं, उनका स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 80% नहीं, यानी नून लीग की हुकूमत जाने के बाद हमने 80% नहीं बल्कि 78% कर्ज़े लिए हैं। यानी अगर उन्होंने $25 बिलियन के कर्ज़े लिए थे तो खान साहब ने $22 बिलियन के कर्ज़े लिए हैं। तो खान साहब ने इसका कहीं जिक्र नहीं किया। खैर छोड़ें, असल जो बात है उस पर आनी है। तो खान साहब ने कहा कि अब इस्लामाबाद में बैठा एक मिस्टर वाई जो है वो हमारी पार्टी को हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमारी पार्टी को दीवार से लगाना चाह रहा है। अब खान साहब दलेर भी बनते हैं और नवाज शरीफ को बुज़दिल भी कहते हैं। उस बुज़दिल ने तो नवाज शरीफ जो कि लंदन में बैठा है, जिस वजह से भी बैठा है, लेकिन जब उसने तकरीर की, उसे खिताब करने की इजाज़त मिली, तो उसने नाम लिए कि किन किन लोगों ने, कौन कौन से किरदार थे जिन्होंने हमारी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा किए, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवा के खान साहब को वज़ीर मुंतखब करवाया। तो उस बुज़दिल नवाज शरीफ ने तो नाम लिए थे, लेकिन आप मिस्टर वाई कर रहे हैं, लेकिन आवाम नहीं जानते कि मिस्टर वाई कौन है। तो रात मिस्टर वाई जिसका खान साहब जिक्र करते हैं, वैसे तो ज़िमनी इलेक्शन जब पंजाब में 17 जुलाई को होने जा रहा था, उसमें भी खान साहब जो है मिस्टर एक्स का जिक्र कर रहे थे, मिस्टर वाई का जिक्र कर रहे थे। अब वो इस्लामाबाद में मिस्टर वाई को लेके आए हैं। तो मिस्टर वाई वैसे तो कुछ लोगों का इशारा जो है वो लगता है कि जा सकता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, लेकिन नाज़रीन अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होते तो खान साहब बड़े धड़ल्ले के साथ उसका नाम लेते। लेकिन ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, ये लगता है वो शख्सियत है जिसके अपॉइंटमेंट जाने से पहले, वजारत उज़्मा से हटने से पहले खान साहब खुद करके गए थे। अच्छा, अब कुछ दोस्त कहेंगे कि मैं नाम क्यों नहीं ले रहा, तो जब आपका लीडर नाम नहीं ले रहा, जब जो मुल्क अपनी जमात को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कहता है वो नाम नहीं ले रहा, तो मैं नाम क्यों लूँ। और मेरा आपके साथ वादा है कि जब खान साहब नाम लेंगे तो हम भी नाम लेंगे। तो ये जो शख्सियत जिसको मिस्टर वाई का खान साहब ने नाम दिया है, ये वही है जिसके खान साहब जाने से पहले अपॉइंटमेंट करके गए थे। अच्छा, जस्टिस काजी फायसा के रेफरेंस की तैयारी में भी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की ख्वाहिश थी, और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था, लेकिन उस ख्वाहिश को भी दबाया जा सकता था अगर इमरान खान साहब खुद ना चाहते कि जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ ये रेफरेंस नहीं बनना चाहिए था। अब खान साहब के दौरे हुकूमत में नाहली की बुनियाद पर बरतरफ होने वाले खिलाड़ी ने, बल्कि साबिक वज़ीर ने
नवाज शरीफ की गवाही का कैसे एतराफ़ किया है ये भी मुख्तसर जिक्र कर लें। कल नाजरीन जब इलेक्शन कमीशन के शो कास नोटिस को तौहीने इलेक्शन कमीशन के शो कास नोटिस को असद उमर साहब ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो वो वहाँ पे कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल नाहल है और उनकी नाहली की गवाही जो है लंदन में बैठा नवाज शरीफ दे रहा है। अब इसके ऊपर वाह वाह करने को जी चाहता है और इसलिए चाहता है कि असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि 2 माह से ये क्यों बैठे रहे और 2 माह में इन्होंने IMF के साथ अपनी डील को मुकम्मल नहीं किया। तो वाह वाह इसलिए करने को जी चाहता है कि ये असद उमर साहब वही हैं जब इमरान खान साहब ने वज़ीर ख़जाना बनाया था तो पाकिस्तान की मईशत का क्या बेड़ा गर्क हुआ था, क्या हशर नशर हुआ था। IMF के पास ये भी नहीं गए थे, डील नहीं कर सके थे और फिर खान साहब ने इन्हें हटा दिया था। इन्हें इनकी अहलियत की वजह से, इनकी नलायकी की वजह से हटा दिया था और फिर बाहर से अब्दुल हफीज़ शेख को लेके आए थे। यानी वो खान का वज़ीर, खान का खिलाड़ी जो ख़ुद डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, अपनी नाहली नालायकी की वजह से हटा था और मईशत की वजह से हटा था, आज वही नालायक साबिक वज़ीर ख़जाना जो है वो मिफ्ता इस्माइल को जो है वो नालायक कह रहा है और उसे ये उसकी नाहली पे बात कर रहा है। और गवाही किसकी दे रहा है कि नवाज शरीफ कह रहा है कि इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।